इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर लिया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देख लिया था। तो पोटेंशियल अगर मुझे किसी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पी ई डॉट डी आर। अगर हम माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पी टू इन्फिनिटी ई डॉट डी आर। और जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जनरली हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी होने का मतलब है कि वी इन्फिनिटी को हम एक तरीके से जीरो एज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है, और फिर उसके हिसाब से फिर हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो एज्यूम नहीं करेंगे तो किसी आर नोट वाले पॉइंट पे हमें फिर पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, हमें रेफरेंस अपना चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जनरली हम जो रेफरेंस है वो इन्फिनिटी पे ही लेते हैं। तो ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका होता है। इसका यूज़ करके हमने किसी पॉइंट चार्ज के लिए जब कैलकुलेट किया था तो पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आता है किसी पॉइंट पी पे वो के क्यू बाय आर आ जाता है। तो ये सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। तो फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें एलिमेंट लेना होगा और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए जो भी एलिमेंट लिया है उसका पोटेंशियल लिखेंगे डी और उससे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे डी वी पोटेंशियल है ड्यू टू एलिमेंट, तो डी वी एलिमेंट का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट टेकन। ये एलिमेंट अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए पॉइंट चार्ज, इट कैन बी ए रिंग, इट कैन बी ए डिस्क, लेकिन आप जो भी एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट का पोटेंशियल आपको यहाँ लिखना आना चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे इसमें। और इसमें क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसके अंदर क्वांटिटी है, तो कोई इसमें कंपोनेंट्स और इनका कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है पोटेंशियल की कैलकुलेशंस के लिए। तो कुछ एक पोटेंशियल की कैलकुलेशंस कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पर इस लेक्चर में। तो मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे ही ले रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक ये रॉड है या एक वायर है और यहाँ से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो चार्ज है वो क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर पे। तो चार्ज इज़ क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वायर, और सपोज इसके जो लेंथ है वो लेंथ एल के इक्वल, और ये जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल। तो मुझे इस वायर की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पी पर। तो दिस इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो अगेन यहाँ पर सारा कंसेप्ट वही है कि आप इसमें एलिमेंट्स ले लो। तो एलिमेंट यहाँ पर मैं इस तरीके से लेता हूँ कि लेट्स से यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और यहाँ पर ये dx लेंथ इसमें कट कर लिया। जो dx लेंथ हम यहाँ पे कट कर रहे हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट चार्ज मिल जाएगा। तो हम पॉइंट चार्ज को एलिमेंट ले रहे हैं, और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो डी वी लिख लेते हैं। तो डी वी इज़ के, और चार्ज यहाँ पर इतने लेंथ पे कितना होगा, तो क्यू टोटल चार्ज यहाँ पे, और एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी एक्स लेंथ पे चार्ज कितना होगा, तो ये हो गया। तो के क्यू डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस यहाँ पर इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना एक्स के बराबर। तो ये तो हो गया पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ तो टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हैं, तो जो पहला एलिमेंट मिलेगा मेरे को यहाँ से आर डिस्टेंस से मिलेगा, और जो लास्ट एलिमेंट मिलेगा मेरे को यहाँ से एल प्लस आर डिस्टेंस पर मिलेगा इसमें। तो आर से लेकर के एल प्लस आर ये लिमिट लग जाएगी इसके अंदर, और फिर उसके बाद में वी आगे लिखेंगे। तो जो कांस्टेंट्स है वो बाहर ले लेते हैं, तो के क्यू बाई एल, और डी एक्स बाई एक्स का हो जाएगा एल एन एक्स, लिमिट आर टू आर प्लस एल। और इसके बाद फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाई एल, तो आसान सा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखना भी आसान है इसमें। तो एल एन आर प्लस एल डिवाइडेड बाय आर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पोटेंशियल के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिंग के लिए। तो सपोज एक रिंग है जिसके पेरिफेरी पे यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस ऑफ दिस रिंग इज़ आर, और मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सेंटर पे। तो कई बार स्टूडेंट्स इसका आंसर जीरो कर देते हैं, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए, क्योंकि जितना ये इधर प्रोड्यूस करता है उतना ये उधर प्रोड्यूस कर देता है, और ये सारे कैंसिलेशंस हो जाते हैं। लेकिन पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल में प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, तब जाकर के प्लस माइनस मिल करके नेट पोटेंशियल जीरो कर सकते हैं। अगर सारा चार्ज पॉजिटिव है या सारा चार्ज अगर नेगेटिव है तो फिर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लूँगा, लेट से डी क्यू, और इसके वजह से लिखूँगा। तो यहाँ पर डी वी इज इक्वल टू, तो के डी क्यू डिवाइड बाई आर, जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिया होगा उसके वजह से इतना पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर।
आप जितनी भी यहाँ पर ये पॉइंट चार्जेस इस तरीके के ले लो, सब में वही डिस्टेंस आएगा r। तो एक तरीके से r यहाँ पर कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए डिस्टेंस फिक्स है, ये रेडियस के बराबर होगा। अब इसमें जो डी क्यू का इंटीग्रेशन है वो डी क्यू का इंटीग्रेशन सिंपली यहाँ पे टोटल चार्ज जो दिया गया था वो हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई आर। तो इस आंसर को कैलकुलेट करने में हमने कहीं पर भी इसके डेंसिटी वगैरह का यूज़ नहीं किया कि टोटल चार्ज इतना है, इतनी लेंथ पर है, फिर उसको इतने लेंथ पे कैलकुलेट किया। इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जो फैक्टर है वो फैक्टर यहाँ से बाहर हो गया। तो इस फैक्टर के बाहर होती है सिर्फ यहाँ पर डी क्यू का इंटीग्रेशन बचा। तो इससे एक चीज़ ये प्रूफ हो जाती है कि चार्ज जो क्यू यहाँ पे दिया गया है ये जस्ट टोटल चार्ज है, दिस इज़ टोटल चार्ज। और ये जो टोटल चार्ज है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब भी डी क्यू का इंटीग्रेशन वही होगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब भी डी क्यू का इंटीग्रेशन का आंसर ये होगा। तो टोटल चार्ज इट मे बी यूनिफॉर्म, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही केस में पोटेंशियल का जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। क्योंकि हो ये रहा है कि आप जितने भी एलिमेंट्स ले रहे हो, जैसे आप इसको अगर और बेसिक तरीके से करना चाहो, इंटीग्रेशन नहीं दिखाना चाहो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट चार्ज है। सबका पोटेंशियल लिखते जाओ तो KQ1 बाई आर, KQ2 बाई आर, KQ3 बाई आर, क्योंकि सभी का डिस्टेंस वही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोटेंशियल की कैलकुलेशन में कई बार, कि अगर डिस्टेंस वाले फैक्टर अगर बाहर निकल आते हैं तो उस केस में अंदर सिर्फ यहाँ पे टोटल चार्ज बच जाएगा। अब वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, फिर फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। तो यहाँ पर जस्ट ये जो क्वांटिटी ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा इसका। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो होगा, तभी हम बोल पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि इस डायमीटर पे जितना चार्ज यहाँ पर है उतना चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। अगर कुछ अलग अलग चार्जेस होंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में वहाँ पर ज़रूरत थी हमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। पोटेंशियल के इस फॉर्मूले में यूनिफॉर्म चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं एक्सिस के किसी पॉइंट पे। तो ये सेंटर, ये एक्सिस हो गई, और एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जहाँ पे मुझे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगेन वही बात है, उस डी क्यू चार्ज यहाँ पर आप ले लोगे और इस डी क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल लिख लोगे। तो डी वी के डी क्यू डिवाइडेड बाय ये जो डी क्यू चार्ज है इसका डिस्टेंस। तो जो भी एक्सिस का ये पॉइंट है इसका सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा इतना ही आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जैसे मैंने बोला कि सभी का डिस्टेंस उतना ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर रिंग है उसके सारे पॉइंट्स इस पॉइंट के लिए बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो ये के और ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है वो बाहर आ जाएगा। तो के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू का इंटीग्रेशन बचेगा जैसा सेंटर वाले के लिए हमारा बचा था। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन अगेन यहाँ पर क्यू के बराबर ही होगा। तो के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो आपको सेंटर के लिए भी आंसर मिल जाएगा के क्यू बाई आर के बराबर। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनना चाहिए। तो आप देखो कि एक्स नीचे आ रहा है सिर्फ, अगर एक्स नीचे आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक्स बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल कहीं जीरो होने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज या तो पॉजिटिव है या फिर टोटल चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है इसका। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, मैं चार्ज को पॉजिटिव मान के बना रहा हूँ, तो ग्राफ हमेशा एक्सिस के ऊपर रहेगा। बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए ज़रूर यहाँ पर हम बोलेंगे कि पोटेंशियल जीरो को टेंड करेगा अगर एक्स इन्फिनिटी है। तो ग्राफ एक स्मूथ कर्व बनता है यहाँ पर, इसका ध्यान रखेंगे। और एक्स बढ़ाने से यहाँ पे जो वी है वो घटता जा रहा है। तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो कहाँ पर होगा, जब एक्स जीरो हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर। तो एक्स जीरो हो जाए यहाँ पर इसमें, तो एक्स जीरो का मतलब है सेंटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और कितना होगा सेंटर पोटेंशियल, तो सेंटर पोटेंशियल का आंसर अभी हमने निकाला था के क्यू बाई आर। तो आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ से स्टार्ट कर लोगे, और जैसा ग्राफ आप इधर की तरफ बनाओगे, यानी एक्सेस के इधर के जैसे पॉइंट्स होंगे बिल्कुल वैसे पॉइंट्स इधर होंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शन का चक्कर तो है नहीं इसमें। तो ग्राफ को आप सिमेट्रिकली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ इज़ लाइक दिस। तो मैक्सिमम यहाँ पर है, इधर जाओगे तब भी घटता चला जाएगा, इधर जाएंगे तब भी यहाँ पे ये जो है वो घटता चला जाएगा। कुछ लोग इसका ग्राफ ऐसा बना देते हैं, वेरिएशन तो सही दिखा रहा है कि इधर जाने पे घट रहा है, इधर जाने पे घट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक किंक पॉइंट आ गया यहाँ पर इसमें। और किंग पॉइंट का मतलब है कि जो ग्राफ है वो स्मूथ यहाँ पर नहीं है, कॉर्नर पॉइंट है। इस तरह के ग्राफ यहाँ पर नहीं बनेंगे, जो ग्राफ बनेगा वो एक स्मूथ ग्राफ बनेगा यहाँ पर। तो दिस इज स्मूथ ग्राफ, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सेंटर है यहाँ पर इसमें। यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका आंसर है के क्यू बाई कैपिटल आर। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, और उसके एक्सेस पे कैलकुलेट करना है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, तो इसमें क्योंकि एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया इसको, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल है।
तो इसमें जो एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा वो इस तरीके के रिंग्स हो जाएंगे, तो रिंग एलिमेंट लेके कैलकुलेट करेंगे इसको। तो वी हैव टू टेक रिंग्स लाइक दिस, इस तरीके के रिंग्स ले लेते हैं। रिंग की रेडियस स्मॉल आर और इसके जो विड्थ है वो विड्थ हो जाएगी यहाँ पे डी आर। इसकी वजह से आप यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिंग का कैलकुलेट किया है, तो वी डिस्क कैलकुलेट करने के लिए वी आर इंटीग्रेटिंग डी वी ऑफ रिंग। और रिंग का पोटेंशियल सिंपली बस यहाँ पे क्या होता है कि रिंग के जो सरकमफेरेंस है वहाँ से आप इसके डिस्टेंस देख लो कि डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि सभी का डिस्टेंस बराबर ही होता है। तो बस ये हो जाता है कि के इनटू चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा इस रिंग के लिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चार्ज कितना हो जाएगा रिंग के ऊपर, सिग्मा, और इसको रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस आर की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक लग जाएगी। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 पाई सिग्मा के आर, ये कांस्टेंट टर्म्स, तो सॉरी स्मॉल आर नहीं निकलेगा, 2 पाई सिग्मा के आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी हो जाएगा। वैसे 2r dr 2t dt आएगा। x तो कांस्टेंट ही है, कहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है वो पॉइंट तो कांस्टेंट ही है, तो इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर डी आर इज इक्वल टी डी टी। इस आर डी आर की जगह तो आप टी डी टी रख दोगे और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, लेकिन आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी। पहले लिमिट स्मॉल आर के लिए थी, अब लिमिट यहाँ पर स्मॉल टी के लिए हो जाएंगी। तो जब स्मॉल आर यहाँ पे 0 है तो फिर टी की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, तो स्मॉल आर को 0 पुट करेंगे, टी की वैल्यू हो गई एक्स। स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करेंगे तो जो टी की वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू, आप इसमें के की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पाई सिग्मा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस आर डी आर विल बी टी डी टी, दिस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी टी, और लिमिट फ्रॉम, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, x से स्टार्ट करके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द लिमिट। ये t से t कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 बचेगा यहाँ पे नीचे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। dt का इंटीग्रेशन सिंपली t होगा विद लिमिट x टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट रख दिया यहाँ पे टी की जगह पे, फिर लोअर लिमिट रख दिया इसमें। तो इससे डिस्क का पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया। तो जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हमें याद रखना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, सपोज ये सेमी सर्कुलर रिंग है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसकी। तो अगर रिंग है तो इसका मतलब है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी, और इसके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसके ऊपर कैलकुलेट करने कितना पोटेंशियल यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा। तो हमने थोड़ी देर पहले रिंग के लिए भी कैलकुलेट किया था, और रिंग में होता है यहाँ पर ये है कि चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर ही आ जाते हैं। तो उस केस में बस आपको यहाँ पर सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली ये करना पड़ेगा के क्यू डिवाइडेड बाय, और हर एक चार्ज का डिस्टेंस तो आर के बराबर ही आना है। तो चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरे रिंग के ऊपर, लैम्डा इंटू लेंथ डिवाइड बाई आर। और आप के को अगर के की वैल्यू अगर यहाँ पुट करना चाहें तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बिकम लैम्डा डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, तो सपोज एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका लैम्डा जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है विद दिस एंगल थीटा। जैसे जैसे आप थीटा को चेंज करते जाओगे तो वैसे वैसे यहाँ पे जो लैम्डा मिल रहा है वो डिफरेंट मिलेगा। लैम्डा इज इक्वल टू सम लैम्डा नॉट साइन थीटा। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगेन वही कहानी है यहाँ पे, लेकिन अब की बार हमें ये पता नहीं कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा। पिछले बार क्या था कि लैम्डा यूनिफॉर्म था तो मैंने पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब की बार पूरी लेंथ से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, तो एलिमेंट लेना पड़ेगा थीटा से। सपोज डी थीटा आगे जा करके ये एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया, इसके वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा वो लिख लेंगे। तो डी वी इज इक्वल टू के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ डायरेक्टली, और जो चार्ज होगा यहाँ पर वो चार्ज हो जाएगा लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, तो लैम्डा नॉट साइन थीटा के बराबर है, और जो लेंथ है इस एलिमेंट की वो लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस आर। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस आर के बराबर है, तो ये आर कैंसिल हो जाएंगे इसमें, और उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दो, उससे टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। थीटा की लिमिट्स, तो थीटा यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरे रिंग पे आपको घुमाना है यहाँ पे, तो थीटा फ्रॉम 0 to पाई हो जाना चाहिए।
तो थीटा फ्रॉम 0 to पाई, इसके बाद में इंटीग्रेशन, तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लो, तो लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये सारा बाहर आ गया इसमें, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ और अंदर कॉस थीटा छोड़ देता हूँ 0 to पाई। लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1, फिर -1 -2 और -2 मिला के हो जाएगा +2, और 2 के साथ अगर ये कैंसिल होगा तो जो फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा वो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये लैम्डा नॉट हो जाएगा, लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो कि अगर जो वेरिएशन है वो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा हो, साइन थीटा की बजाय अगर कॉस थीटा दे दिया जाए तो आप खुद से पूरा कैलकुलेट करके देख लो, प्रोसीजर वही होगा, लेकिन मैं एक हिंट यहाँ पे देता हूँ यहाँ पर कि जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। आप उसको डायरेक्टली बता सकते हो कि आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, तो थीटा जो है वो आपका 0 से 90 हो रहा है, फिर 90 से 180 हो रहा है, तो कॉस थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, तो लैम्डा ही पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा 90 से 180 में नेगेटिव होता है, तो अगर नेगेटिव होता है तो जो चार्ज डेंसिटी वो नेगेटिव हो जाएगी, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। आप देखोगे कि कॉस थीटा वही वैल्यूज़ यहाँ पे लेता है 0 से 90 में, और उसी तरीके की वैल्यू लेता है 90 से 180 में। जैसे अगर मैं कॉस थीटा ग्राफ बनाऊँ तो कॉस थीटा का ग्राफ 0 से 90 और उसके बाद में 180, तो इसका मतलब 0 पर जो वैल्यू लेगा वही वैल्यू यहाँ पर ये 180 पे भी लेगा, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है एक तरीके से। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एंगल बढ़ाओ, 1 डिग्री कर दिया मान लीजिए, तो 1 डिग्री पे ये वही वैल्यू लेगा जो यहाँ पर ये 179 डिग्री पे लेगा, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से करते हुए। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ चलते जाओगे, जो वैल्यू यहाँ पर ये नेगेटिव में लेगा वही वैल्यू यहाँ पर ये पॉजिटिव में भी लेगा इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, और सभी का डिस्टेंस क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज मैटर करता है जब हम रिंग की बात करते हैं सेंटर के लिए। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज अगर 0 तो पोटेंशियल भी 0 आएगा यहाँ पर, लेकिन आप उसको पूरे कैलकुलेट करके भी इसमें आप कंफर्म कर लो कि यही आ रहा है। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर, जिस पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट कर रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई आर। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी थी वहाँ पे, इस इन्फाइनाइट या लॉन्ग वायर के लिए हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर। इसके लिए मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है -E.dr, इन्फिनिटी से लेकर के उस पॉइंट P तक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P से लेकर के इन्फिनिटी E.dr। और मैंने बताया था कि हम जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इस तरीके से कर लेते हैं, जिससे E और dr में जो यहाँ पर एंगल है वो यहाँ पर एक तरीके से 0 हो जाए और कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। अदरवाइज़ हम यहाँ से इन्फिनिटी तक जा तो कैसे भी सकते हैं। तो उसके बाद में जब मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, इस डायरेक्शन में चलता जाता हूँ, तो 2k लैम्डा बाई आर डी आर यहाँ पर हो जाता है, और फ्रॉम r टू इन्फिनिटी हो जाएगा, p एक तरीके से r पर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ln r हो जाएगा r से इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी आप रखोगे ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब फिर जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, दिस आंसर विल नॉट बी डिफाइंड। जब मैं लिमिट यहाँ पर रखूँगा तो आंसर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ln इन्फिनिटी यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि आप इन्फिनिटी को इसमें रेफरेंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो इन्फिनिटी रेफरेंस होता है वो फाइनाइट चीज़ों के लिए होता है जिनका साइज़ फाइनाइट हो, यानी कि पॉइंट चार्ज है या फिर कोई रिंग है, डिस्क है, जिसका साइज़ फाइनाइट हो। जो खुद ही इनफाइनाइट होता है उसके लिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो ये खुद ही वायर जो है वो इनफाइनाइट है, तो इसके लिए इनफाइनाइट का मतलब निकल नहीं पाता है यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वी कैनॉट टेक, यानी यहाँ से हमें एक लेसन मिला है कि वी कैनॉट टेक इन्फिनिटी एज रेफरेंस। कब नहीं ले पाएंगे? तो वी कैनॉट टेक इन्फिनिटी एज रेफरेंस फॉर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स। जो भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आएंगे आप उसके लिए इन्फिनिटी को रेफरेंस नहीं अज्यूम कर सकते यहाँ पे। अगर आप करोगे तो ऐसा एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल बेतुका रिजल्ट मिलेगा, एब्सर्ड मिलेगा, जिसका कोई मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे। तो फिर हम यहाँ पर क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए वी आर टेकिंग रेफरेंस एट सम r इज इक्वल टू r0, किसी r इज इक्वल टू r0 पे हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो रेफरेंस को हम चेंज कर रहे हैं, तो हमारी डेफिनेशन में बस इन्फिनिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, r0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, तो मैं यहाँ पर इसी का यूज़ कर लेता हूँ बिना माइनस वाला, जो है r से लेकर के r0 और E.dr हो गया फिर यहाँ पर।
तो हमने अपना रेफरेंस चेंज किया तब जाकर के हम पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इसके बाद की कैलकुलेशन तो सिंपल है, इसमें 2k लैम्डा बाई आर डी आर आर टू आर नोट, 2k लैम्डा बाहर आ जाएगा, एल एन आर हो गया यहाँ पर ये आर टू आर नोट। जब लिमिट्स यहाँ पुट करेंगे तो आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा 2k लैम्डा एल एन आर नोट बाई आर। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमने किसी आर नोट यानी कि इन्फिनिटी के अलावा किसी पॉइंट पे हमने रेफरेंस को सेट कर रखा है, तब हम इसका आंसर ऑब्टेन कर पा रहे हैं।